अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान अलीना शिकरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की आबी दहशतगर्दी पर। पानी और बिजली के वफाकी वजीर नवीद कमर के कौमी असेंबली में इस बयान से तशवीश की लहर दौड़ गई कि भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर मजीद बंद बांधने की मनसूबा बंदी कर रहा है। सिंतास मुआहिदे के तहत भारत नए मनसूबे की 6 माह पहले इत्तला देने का पाबंद है, लेकिन नवीद कमर के मुताबिक पड़ोसी मुल्क ने नए मनसूबों के बारे में अभी तक मालूमात नहीं दी। हम बात करेंगे कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नई बात नहीं, पाकिस्तानी पानी की चोरी और सीना जोरी दिल्ली सरकार का वतीरा बन चुका है। भारत का ये आबी हथियार पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमने लाहौर स्टूडियो में मदऊ किया है मुमताज ज़रई माहिर इब्राहिम मुगल साहब को। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला। मैं पूछना चाहूंगी इब्राहिम साहब आपसे कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं पर बंद बांधने का सिलसिला जारी है, हमारी ज़राअत के लिए ये कितना नुकसानदेह साबित होगा? बहुत अहम सवाल है और टॉपिक भी बड़ा अहम है। ये मेरे पास वो ट्रीटी या वो कागज़ है कि जो 1960 में हमने और भारत ने जिस पर दस्तखत किए, और ये पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है उसका। अब इसकी सादा सादा चीज़ें ये हैं कि 17 सितंबर 1960 को पाकिस्तान से जनरल अयूब मरहूम और भारत से जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किए इस पर, और फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान के 3 दरिया सतलुज, रावी और ब्यास इस मुआहदे के तहत हिंदुस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल चले जाएंगे। जब ये मुआहदा हुआ उससे पहले पाकिस्तान को इन 3 दरियाओं से 3 करोड़ 20 लाख एकड़ फुट पानी मिलता था आबपाशी के लिए। जब ये मुआहदा हो गया, भारत ने इन पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान को सिर्फ फिर कोई 80 लाख एकड़ फुट पानी मिलता था। 2 करोड़ 40 लाख एकड़ फुट पानी भारत ने रोक लिया। इस मुआहदे के तहत जो ये सौदा हुआ, मैं तो ये कहता हूं इसकी कुल कीमत जो तय हुई थी वो कोई 6 करोड़ 20 लाख 60 हजार स्टर्लिंग पाउंड भारतीय करेंसी थी, जो आज भी पाकिस्तानी रुपयों में कोई 10 अरब रुपए से ज्यादा नहीं बनती। जब ये मुआहदा तय हुआ तो ये दरिया जब उन्होंने पानी इनका रोक लिया, तो ये 10 अरब भी जो पाकिस्तान को मिला ये 10 साल में मिलना था। गोया इसी रकम का वो सूद जमा कर करके पाकिस्तान का असल ज़र भी खत्म करते रहे। अब बात यह है, जब ये 3 दरिया सतलुज, रावी और ब्यास का पानी रुका तो पानी से नुकसान क्या हुआ? चोलिस्तान का इलाका, बहावलपुर का इलाका, पंजाब का जरखेज इलाका, सोना उगलती हुई जमीनें, 28 लाख एकड़ जो आज शादाब था, पानी रुकने के बाद बर्बाद हो गया। नीचे वाला पानी कड़वा था, ट्यूबवेल चला नहीं सकते थे, और जब वो बर्बाद हुआ सहरा बना, चोलिस्तान बन गया। और इसका नुकसान दूसरा क्या हुआ? मुआहदा करने से हमने तो ये 6 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग पर सौदा कर लिया, और आलमी मुआशी लुटेरों ने यह सौदा करवा दिया, और भारत ने अपनी चाल चल रही। अयूब खान मरहूम को सुपर ताकतों ने, नामनार सुपर ताकतों ने ट्रैप कर लिया। लेकिन दूसरा इसका खमियाजा आज कौम क्या भुगत रही है? ये पानी बंद होने से जो मेरा 2 करोड़ 80 लाख एकड़ फुट तकरीबन पानी बंद किया गया इन 3 दरियाओं से, उसके मुतबादल के तौर पर आज मुझे 10 लाख ट्यूबवेल पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में चलाने पड़ रहे हैं। वो जो नीचे वाला पानी मैं ट्यूबवेलों से निकालता हूं, खारा भी है, गैर मयारी भी है, और सालाना इस पानी को निकालने के लिए मैं जो डीजल और बिजली इस्तेमाल करता हूं, मेरे किसान का उस पर सालाना 217 अरब रुपए खर्च आते हैं। गोया 10 अरब रुपए की चीज दी हुई आज सालाना 217 अरब रुपए हमारी जेब पर बोझ है। चोलिस्तान की डेवलपमेंट एक अलग इशू मैंने जो आपको बता दिया। इब्राहिम साहब, लेकिन सिंतास मुआहिदे की जो खिलाफ वर्जियां भारत की जानिब से हो रही हैं, इस पर हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। आलमी इदारे भी भारत की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मगरिब का ये दोहरा मयार क्यों है आखिर? वो
तकदीर के काजी का है ये फतवा अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। अगर तो कोई बन जाएगा बटेरा तो उसे तो भून के खा लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई शहबाज बनता है तो वो इंसान की पहुंच से दूर चला जाता है। माजरत के साथ भारत ने आलमी मुआशी लुटेरों के साथ मिलकर हमें एक बटेरे की शक्ल बनाई और उसमें इस्तेमाल किया हमारे बाबू को। और ऐसे वो हमारे जो हुक्मरान दरमियान में आते रहे आमिर किस्म के, क्या हुआ, एक आमिर ने 3 दरिया दिए, भारत की शातराना चाल चल गई। दूसरा आमिर जनरल मुशर्रफ आया, उसके दौर में बगलीहार बन गया। वो जो सुई देखने का नावा करने वाले थे, इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर ना देख सके। और आंखें खोलने के लिए कौम सुन ले, फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स, उनका चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है बिगेस्ट अदारा है भारत का, उनके कारोबारी लोगों का, जिनकी पहुंच कम से कम वहां के वजीर आजम तक है। अपने वजीर आजम को चंद माह पहले खत लिखते हैं कि जनाब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पानी वाला बम या पानी का बम इस्तेमाल किया जाए। गोया बनिए की उनकी सोच देखें कि इन्हें तबाह करने के लिए पानी का बम इस्तेमाल किया जाए। और पानी का बम फिर कैसे इस्तेमाल किया, मैं आपको बता दूं भाई। जब ये फड्डे नहीं पड़े हुए थे, आप दरियाए सिंध की पिछले 75 साल की हिस्ट्री निकाल लें, 75 साल की, इसमें कम आज कम जो पानी आया वो 120 मिलियन फुट भी आया, 120 मिलियन एकड़ फुट, और ज्यादा से ज्यादा 180 मिलियन एकड़ फुट भी आया। अच्छा, पर इब्राहिम साहब, कुछ माहिरीन समझते हैं कि पानी के मामले पर जंग छिड़ सकती है। आप क्या समझते हैं कि पानी का मामला पाकिस्तान और भारत को भी जंग की आग में धकेलने का सबब बन सकता है? मेरा ख्याल यह है कि हम इसे ये नहीं कहते पानी वाला मामला, मैं ये कहता हूं कि भारत की चीरा दस्तियां